देखो जी मैं आज जहाज में चाह लेके चाह नहीं है, कॉफी है। तू यकीन करें पिछले कल कल दा थर्सडे की तैयारी कर दी, आज फ्राइडे आ गया। खूबसूरत तो देखें कितनी लग अच्छा रही है वो। माशाल्लाह अब इसका माशाल्लाह। टेस्ट करना। नहीं खूबसूरत किनू क्या तू काफी नु क्या या अपने आप नु क्या? अपने आप को तो मैंने देखा नहीं, आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा आ जा। आ जाए उधर, आ जाए, मैंने उस पे देख के फिर आप इधर दीजिए। अच्छा। जी कॉफी देखें, कलर देखें उससे कितना खूबसूरत आ गया जो मैंने इसके ऊपर कॉफी डाली, वरना आप चॉकलेट भी डालें तो बड़ी जबरदस्त लगती है। अच्छा अभी मिक्स करना है उसको। नहीं मिक्स तो है ही है, लेकिन मैंने कहा उसको थोड़ा अच्छा कर दूंगा। कड़ी और- गज की कैलकुलेट कर रही। पैसे आपने कितने देने हैं आज की तारीख में मुझे कॉफी बनाए? तो माके का हो जो हो रहे सवेर दे मेरा फोन यानी ये देखें, जिस दिन ऊपर से छत पे मैं वीडियो बनाने गई और फोन गिर गया, उस दिन मेरा घर से जहर ने निकाल देना। जाने का चल तू तो अपने भरावां दे घर ये जा। 3 सालों के अंदर, हाँ 3 साल हो गए कम से कम जब से लिया, ये 2 मरतबा गिरा और 2 दिन के अंदर एक परसों गिर गया और एक आज गिरा, और आज तो बिल्कुल ऐसे गिरेगा बिल्कुल फ्लैट ऐसे ठका सीधा जमीन पे। किस वजह से? ये आसपा अपना स्टैंड है चिपकने वाला, इसको लगा दो, वो कभी चिपक जाता है उसमें कभी वो नहीं नहीं वो हमेशा चिपकता है। आपके एम गलत हो गए। नहीं क्या गलत क्या किया मैं पुट्ठा लाता हूँ। आपने लगाया नहीं ना सही। अच्छा ये तो अभी ठंडा हो गया, इसको गर्म करके खाएं। ये मैंने रेसिपी जैद के लिए नाश्ते में बनाई थी, अपने लिए भी, कि ये वो वायरल बनाना ब्रेड चल रहा है ना, जो वो मिल्क के साथ वो बनाया जगह मैं चेक करके अभी भी खा चेक तो कर सकता हूँ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। क्योंकि केले इतने आ गए थे, मैंने कहा केलों का अब मैं क्या करूँ, केले किसी चीज़ में तो यूज़ में लाऊं। ये तो फुल ब्रेकफास्ट है ये तो। बस मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं खाऊं, जुम्मे के बाद आके खाऊंगा। जुम्मे के बाद आगे खाएंगे। कॉफ़ी हम आज पी रहे हैं और जुम्मे का दिन है माशाल्लाह। कॉफ़ी हम छोड़ चुके हैं मैं और जैद, लेकिन ऐसे पी लेते हैं जैसे जिस दिन हमें बाहर गए होंगे। आज बाहर नहीं गए, घर पे ही हैं, लेकिन आज मुझे अभी संबर का भी मैसेज आए हुए थे रात को कि शब मराज आज जागने की रात है, तो उसकी तैयारी है। तो मैं कॉफ़ी तो वैसे नहीं पी सकती क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती फिर। तो आज मैं कॉफ़ियाँ ये 2 पीने वाली हूँ। और ये मैंने वायरल रेसिपी बनाई थी जिसमें वो फेंट के नहीं बनाते, यकीन करें वो बनी तो सही है, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम बहुत होता ठंडी हो है। जाती है। नहीं वो तो फेंटने में तो ठंडी रहती है, अच्छा लेकिन वो उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। बेटर है कि बीटर से कर लें। बीटर अच्छा, है बीटर से कर लें। हाँ बेटर है कि बीटर से कर लें, मतलब सेम टेस्ट ही है। और चम्मच में भी यही लग गया है बाद एक हाँ ये तो कॉफ़ी है, ये नहीं आप चटकारे लेना क्योंकि क्यों? ऐसा ना कड़वी हो जाए। कड़ी के ऐसे करो उसको ताकि वो पीछे से धुल जाए वो। लेकिन आप हम ठंडी है ना, मैं नहीं तेन पता ठंडी आप चाय, गरम करें। मैं ठंडी चाय नहीं पींदा। आप गर्म कर लें आप, क्योंकि क्या होता है कि वो नहीं एक जैद वो देखा था मैंने उस पर, वो एक इन्फ्लुएंसर कहीं खाने के लिए जाती है, वो जाती है, वो कहती है तस्वीरें वगैरह खींच के वापस जाती है, कहती है ये ठंडी होगी वगैरह। 1 घंटे से तो आप तस्वीरें खींच रहे हैं इसके ना तो अब ठंडी हो होगी। गई तो फिर क्या, मैं हाँ, गर्म ठंडी करके होगी। लाती हूँ। हाँ, बस गर्म का पीने का मजा है इसका। हाँ। और मैं ठंडी कॉफी पीती नहीं, जैद जैसे शौक से पीते हैं ना वो कोल्ड आइस कॉफी जो बच्चे पीते हैं। तो चले मैं आसपा बहुत अरसा हो गया मैंने कोई तकरीर नहीं की, कर लें। आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर दें कि बस अब एक तो कुछ पिछले दिनों में बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा, जिसको कहना चाहिए बज़ाहिर तो आप ये कहेंगे कि ये वायरल बीमारी है, पूरी दुनिया ही बीमार है, लेकिन ठीक है यंगस्टर फिर वो बर्दाश्त ईजी कर लेते हैं, और हमारी एज का बंदा फिर जो है बहुत ही तकलीफ़ में मैंने ये 2 हफ्ते तकरीबन मैंने गुजारे। फिर हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शादी थी कराची में, तो उनको भी चूँकि उनका ताल्लुक भी बाहर कंट्री यूके में वो रहते हैं, तो उनको भी मैंने अपडेट करना था, हाँ भी हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दोनों में से। लेकिन आप सोचें कि मैंने आखिरी 1 दिन पहले तक मैंने इंतज़ार किया कि उस दिन मैं कहूँगा नो यहाँ, तो फिर मैंने 1 दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ, और उसे 2 दिन पहले ठीक होना शुरू हो गया था, तो फिर मैंने उनको मैसेज किया कि नहीं भी कल हम इंशाल्लाह रात के टाइम जो आपका टाइम है उस पर हम मियाँ बीवी दोनों पहुँचेंगे कराची। तो शुक्र हुआ कि चलो वो उस वक्त तक मैं ठीक हो गया, उनसे मुलाकात भी हो गई और शादी भी अटेंड हो गई। सो इसलिए जो बात मैं करना असल चाह रहा था वो ये कि मैं व्लॉगिंग करने को मेरा बस दिल भी अब उकता गया, और
कभी मूड होता है तो सेहत का कोई इशू होता है, और कभी मूड नहीं होता, ठीक होता है तो मूड नहीं होता। तो आज ऐसे ये बैठे हुए थे, तो अब आसफा अपने ये टोटके शोटके जो बनाती रहती है, इसके ऊपर लगाने वाले क्या इसको बोलते हैं, और टोटका बन रहा है वो भी बता दो। तो वो अच्छा, चलो ये एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, बिजी भी रहती है, और इसी बहाने जब मुझे चेक के लिए वो टेस्ट करना है, तो उसके लिए फिर आपको पता है कि वो मेरा भी थोड़ा सा, मैं भी चीज़ें खा लेता हूँ। आज जैद ने एक और टोटका दिया है बनाने के लिए इनकी खांसी के लिए, तो वो भी बन रहा है। अगर वो जैद को सही लगा तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। काले चने जो होते हैं ना हार्ड वाले, हाँ, वो खाने वाले, भुने में नहीं, काले चने जो उबालते हैं उनसे बना रहे हैं। उनको बॉयल करके वो कहते हैं कि आप इसका जो सूप बना, जो इसका पानी है, चने खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि चने बहुत आप खा नहीं सकते, मैदा भी कईयों का अपसेट हो जाता है, लेकिन उसका पानी आप दिन में 2-3 मरतबा वो जो सूप बनाया, यानी चने का सूप कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, साबुत चने का, काले चनों का, वो कहते हैं कि आपकी ये बलगम और आपकी ये खांसी और आपकी ये, क्योंकि अब ये चीज़ मेरी समझ से बाहर हो गई। एक तरफ ये सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े लोग हैं, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको फ्लू, खांसी, ज़ुकाम, ये चीज़ें अगर हो गई हैं, बलगम आ रहा या नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये चीज़ें हो गई हैं और आपको बुखार नहीं है, तो इसका मतलब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप एंटीबायोटिक ना खाएं और वेट करें, और उसका ये देसी चीज़ें और ये और भाप और स्टीम नेबुलाइजिंग ये करें। और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ अगर आपको वो बुखार भी है और फिर ये चीज़ें भी हैं, तो फिर आपको एंटीबायोटिक खानी है। लेकिन हुआ क्या है कि मेरे साथ मुझे बुखार भी नहीं है और मेरी खांसी भी नहीं जा रही। अब बंदा क्या करे, अगर आपको वो कहते हैं कि बुखार अगर होगा तो एंटीबायोटिक आपको खानी होगी, वरना नहीं खाएं। मैं कहता हूँ मुझे बुखार नहीं था, एक दिन बुखार सिर्फ हुआ और उसके बाद 2 हफ्ते तक मैं खांस के मैं हलकान हो गया, लेकिन एंटीबायोटिक जी नहीं खानी नहीं है, चूँकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर फाइनली तो मेरे अपने ही समझो फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं, डॉक्टर सलीम अख्तर, दोस्त भी बड़े पुराने हैं, डॉक्टर हैं 40-45 साल से, तो वो खुद प्रैक्टिस में 40 साल तो हो ही गए होंगे। वो कहने लगा नहीं तो ये एंटीबायोटिक तुम्हें खानी पड़ेगी जो तुम्हारी हालत है। अब यकीन करें उसने एंटीबायोटिक जब दी मुझे, तो मैं दूसरा दिन जब शाम हुई तो मुझे रिलीफ शुरू हो गया, और 3 या 4 दिन के अंदर अंदर जो वो मेरी जो 2 हफ्ते से नहीं रुक रही थी खांसी, वो उसमें फ़र्क आ गया। तो अब मुझे समझ से बाहर हो गई कि अब मुझे अगर ये प्रॉब्लम आता है रिपीटेडली, तो क्या मैं उसी वक्त एंटीबायोटिक खा लूँ ताकि मैं इतनी तकलीफ ना उठाऊँ। लेकिन कहते हैं खाना नहीं है, फिर ऊपर एंटीबायोटिक के आपके साइड इफेक्ट हैं, और चाय ठंडी हो गई दोबारा, और बाईपास है और ये है और वो, फिर बंदा करे क्या, मेरी समझ से अब आप जाएंगे ना, पिछली दफ़ा आपने वो पूरे टेस्ट नहीं करवाए, अब आप जाएंगे तो वो पूरा जो स्पेशलिस्ट के पास उन्होंने अभी तक भी बाद में कॉल आई, आप उसको दिखाएं, वो आपके बलगम वगैरह निकलवा के जो भी होगा वो टेस्ट करेंगे, फर्दर ही होगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैं कहना क्या चाह रहा था, वो देखो अभी याद दिला दिया। एक बंदा एक्सपर्ट है, ऐसे नहीं कि हर बंदे की मैं सुन रहा हूँ, वो पता लग जाता है उसके अकाउंट से और उसकी वो कितने लोग उसको देख रहे हैं, कब से है वो, मुझे उसने ये कहा कि आपको जो अगर बलगम, आपको मुसलसल बलगम आए जा रहा खांसी में, तो उसने कहा ये निशानी है कि आपको इन्फेक्शन है। अब सवाल है कि क्या मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन इस हद तक है कि अभी भी देखें वो मैं ठीक तो हो गया 2 हफ्ते के अंदर, वो किससे ठीक हुआ, जो रात को सारी रात खांसी, सारी रात खांस रहा हूँ, बलगम में म्यूकस निकल रहा है, ये कर रहा, लेकिन खांसी कम हो गई, बिल्कुल लाइक 80-90% कम हो गई, लेकिन स्टिल खांसी आ जाती है, और खांसी के साथ बलगम अभी भी मुझे यानी स्पिट करना पड़ता है, गले से निकालना पड़ता है, जिसको पंजाबी उर्दू में केरा भी कहते हैं, वो गले में आता है, फिर आप जब तक उसको निकाल के नहीं फेंकेंगे तो वो आपको ठीक। तो अब सवाल ये है कि क्या मुझे कोई ऐसा इन्फेक्शन अंदर बॉडी में है, लेकिन इसके टेस्ट सारे हो चुके हैं, कनाडा में सारे टेस्ट हुए, पाकिस्तान में मैंने सारे टेस्ट कराए, वो कहते हैं किसी चीज़ में, कोई यूरिन में, कोई ब्लड में, किसी में वो इन्फेक्शन मुझे कोई शो ही नहीं कर रहा। तो अब मेरा फिर इशू क्या है, मेरा फिर मसला क्या है, कोई ऐसा एक्सपर्ट हो, कोई किसका एक्सपीरियंस हो, किसी अच्छे डॉक्टरों को तो मैं एक से एक को सबको दिखा चुका हूँ। अब भी मेरे जहन में ये है, 2 ही चीज़ें हैं, या तो कनाडा जाके अपना फिर इसको दोबारा लंग्स का, उन्होंने लंग्स के वो मेरे एक टेस्ट करते हैं, उसका लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, तो वो भी बाकायदा वो टेस्ट भी वो कर लेंगे, ठीक है कोई उसमें नहीं है।
फिर इन्होंने मुझे इसके टेस्ट हुए ब्लड के, कहते नहीं है ये जो आपका लबाब कह लें या ये म्यूकस के, उसका भी टेस्ट हुआ, कोई उसमें इन्फेक्शन, कोई उसमें ब्लड, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो फिर सवाल है कि फिर है कि सर ये अब आगे लंग्स स्पेशलिस्ट का काम है, ये तो आपके फैमिली डॉक्टर ने करवाया है ना। स्पेशलिस्ट अपना हिसाब से देखेगा, अपने हिसाब से करेगा, आपकी वो देखेगा। और कभी मैनू ये लगता कि यूं तू गले च फसी है, यकीन कर मैं फंसी हूँ, मैं चली जाती हूँ, अगर मैं चली जाती हूँ आपके गले में फंसी हूँ तो मैं चली जाती हूँ। इतनी तरह पिछे देख लाल मुंह कितना लाल हो गया, इतना टमाटे वर्गा जना ना तेनू तरह जिन्हें कोई मजाक भी कहो तो तू एकदम वाले आ जाते हैं, बुलाने भी खुद ही है, ब्लश हो जाती है तो एकदम ब्लश ऑन लगा हुआ। नहीं ब्लश वो नहीं, क्या उसको कहते हैं, ब्लश के एक लफ्ज और है, ऐसे तुम दिल मिला जाती, हमें चली जाती है नहीं ब्लश ऑन भी लगा हुआ है। तो ये है कि डॉक्टरों के काम डॉक्टरों को करने दें, आपको डॉक्टर ना बने। इससे कहते हैं कि एहतियात बेहतर है बजाय सॉरी के, बंदा पहले अपने इन्वेस्टिगेशन सारी करा ले। मैंने और हाँ कर लो बात। कहने के मसला ये है कि अल्लाह ताला ने अफोर्ड करने के लिए दिखाया है, कर सकते हैं अफोर्ड, जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो फिर और हमें स्पेशल वहाँ पे फैसिलिटी है कनाडा जाके टेस्ट करवाने की, फिर हम यहाँ क्यों करवाएं, फिर आपको यहाँ ज़रूरत है, फिर डबल वहाँ जाके करवाओ। दूसरी बात मैंने ये नोट किया, ये एकदम ऐसे हाइपर कब ये हो जाती है जब इसके कल इसके तीनों बच्चों से इसकी बातें, मैं अभी ताने बाने मुड़ रहा हूँ कि तुम्हारा ये अंदाज एकदम कैसे आ जी है। आज सुबह से तुम 3 बार तो लाल पीली हो गई। नहीं लाल पीली नहीं हो गई ऐसी। तो कल उसामा से बात हुई, लाइबा से हुई, उजैर से हुई। लाल पीली इन लोगों को आदमी ये इस एज में यही समझना है, यही इनकी बड़ा पकड़ होना चाहिए कि जहाँ हम लाल पीले हमेशा नहीं होते। देखें ये सर्टेन डेज होते हैं। अब जैसे कल भी जैद कह रहे तुम्हारे पाँव नंगे हुए थे रिजाइन, मेरे तो जाहिर है मुझे तो एकदम से जिस टाइम हॉट फ्लैशेस आते हैं मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आता, वो मेरे दिमाग में इतनी ठंड है। ये अपनी रजाई फेंकी हुई है। जैद ने हीटर चलाया, मैंने कहा सर बंद करे, घबराहट हो रही है, और उसी वक्त मैंने ही चलवाया था कि मुझे सर्दी लग रही है आधा घंटा पहले। तो ये होता है, तो मूड स्विंग्स और ये सब मेरे साथ चलता है, बर्दाश्त करें। जहाँ इतने साल कर लिए बाद अगर मेरे 2-4 साल रह गए उसमें भी सोच अगर मैं स्विंग कर जाऊँ, आप कर जाएं तो फिर आप पे इल्ज़ाम आएगा, क्योंकि आदमियों को कहा गया है कि औरतों को समझें और आपकी पसली से बनी। हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही। हाँ कैसे भी सही। और एक और क्या, दिल तो बदनाम वैसे भी है ऐसे भी सही। चलो ऐसा की शायरियाँ शुरू हो गई, ये सारी उम्र ही शायरी ही पढ़ते रहे और कुछ नहीं सर। मैं तेरे तो नहीं की, तेरे तो पहलों कर ली जी शायरी तो उससे पहले। ये हकीकत है, मुझसे पहले ही की, मुझसे बाद में नहीं की, ये मुझसे पहले ही हुई सर शायरी सर। तेनू तो सिर्फ एक या मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सारी हकीकतें खोल रहे हैं अपने, बता रहे हैं। आप लोग ये समझते हैं ना कि ये लव मैरिज है, तो ये हमारी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज में ये हाल है, ये हाल। तो शायरी में बहुत खुद तो नहीं कभी कहता था ऐसा, इतना तो काबिल में था नहीं कि अपनी चीज़, लेकिन लोगों की शायरी में से सेलेक्टेड उसका वो तलाश करना और उसको बहुत ही, मैं आप हैरान होंगे कि ख़ास तो अहमद फराद को तो चलो दुनिया ही सुनती है, लेकिन यार देखो उसका नाम मैं भूल गया, वो भी खातून जो जिसका बेचारी का इस्लामाबाद में एक्सीडेंट हो गया, वो यार इतनी मशहूर है वो, तो मुझे भी याद है। हाँ उसकी शायरी में बहुत यंग एज में उनका इंतकाल हुआ। तो मेरे पास इतने उसके शेर उसकी हर नज़्म हर उसकी वो लिखी हुई थी और मुझे वो ज़बानें याद होती थी। और परवीन शाकिर देखिए मुझे याद आ गया, मैं जे दिमाग चलता मेरा थोड़ा। हाँ नहीं चले आया तो पहले तो मैंने तो पता दिमाग तेरा शुरू तो ही चले आया, लेकिन है कि हुण थोड़ा ज़्यादा चल जाता वो ये है। उसके तो बहुत ही खूबसूरत शायरी उसने लिखी बेचारी, कम उम्री में समझ लें कि अभी एज उसकी ऐसी नहीं, मे बी 40-42 ऐसे होगी, लेकिन उसकी शायरी बहुत ही ज़बरदस्त होती थी। ठंडी हो गई बाकी तो शायरी नहीं मैं पिए जा रहा हूँ साथ साथ। उसकी पूरी नज़्म देखो याद होती, अभी मैं देन में ला रहा हूँ, कोई एक आध शेर आपको सुनाऊं, उसका तो आ ही नहीं रहा। कभी मुझे लगता है ये भी इसी की है कि वो जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं, ये भी मेरा ख्याल इसी का है। अब आती नहीं, याद ही नहीं आता, यकीन करें दिमाग ऐसा हो गया।
लेकिन मेरे पास मेरी वो डायरी भरी पड़ी है, मेरे पास वो पेपर अभी भी रखे हुए हैं। अच्छा जैद जो तो अपने चले हाथ किसी से की लिखता पढ़ते थे ना, और वो मेरे ख्याल उसामा ने रखी हुई संभाल के उजैर ने हाँ, किसी वो की मेरे जो लिखी हुई राइटिंग अपने हाथ से। हाँ, और अभी जो मैं शायरी किसी दिन आरिफ से दोबारा सुलवाऊंगी आपको। आजकल तो खैर बिजी है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। वो लिखता भी खुद ही है और उसकी राइटिंग भी इतनी खूबसूरत है, बोलता भी खुद ही है, बहुत अच्छी। अरे मैं पिछले दिनों हाँ भांजा बड़ी बहन का बेटा, हाँ सबसे बड़ी बहन का वो बेटा। जानते हैं सब। नहीं, जो वो जो रेगुलर देते, आज अभी कोई नया कोई बंदा देखेगा उसको पे तक क्या इतनी आप हैरान होंगे, जो खत्तात जिनको हम कहते हैं ना, जो ये खुशखती से लिखते थे, ओहो, या बड़ी खूबसूरत लाइन। या ये फिल्मों के बोर्ड एक जमाने में आपको पता वो लिखते थे, कोई बैनर लिखना है तो वो उसके लिए राइटिंग एक चाहिए, तो वो इतनी ज़बरदस्त इसकी वो राइटिंग है। जहाँ जॉब करता है, जहाँ काम करता है, ज़रा सा अमले को, स्टाफ को, अब इसके हाई ऑफिशियल को जब पता लगता है तो वो कई मरतबा वो इसका ये काम कहीं उससे करवाते, नहीं तुम्हारी राइट, आ जाओ इधर आ जाओ, अपना काम छोड़ो, इसको बुला लेते हैं, इतना वो पॉपुलर है इसमें। और दूसरी बात, क्योंकि यंग है, शायरी अगर लिखता भी होगा तो चलो वो तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो शायरी वो पढ़ता है ना, वो याद, उसका जहन बड़ा तेज है, वो याद बहुत रखता हाँ है। वो भी याद रखता है, लेकिन जो मुझे भेजता है ना वो खुद ही लिखी हुई होती है उसकी। अच्छा, वो ये है कि वो मुझे अब याद, एक जमाने में याद होते थे, यकीन करें कंपटीशन दोस्तों में होता था, ऐसे बैठे होते थे, अब शेर पढ़ना, एक शेर ख़त्म किया दूसरे को पता है, और मैं ऐसे झूठ ना बोलूं, लेकिन मेरा एक कज़न था, उसको मुझसे ज़्यादा होते थे, लेकिन मैं उसके करीब करीब ही रहता था। इतनी शायरी, जो भी शेर हुआ उसने आगे से पढ़ना, फिर उसके जवाब में मैंने, तो बस अभी एज की बात है, अब तो ये शेर और शायरी सारी सब कुछ वो उनकी जगह पे बस ये एक ही काफ़ी है। शायरी भी है, शेर भी है, डायरी भी है, किताब भी है, शायरी की बुक भी है, रोना भी है, और खुशी भी है। फिर परवीन शाकिर भी है। मेरे लिए तो परवीन शाकिर भी है। ये जब बोलती है, यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे परवीन शाकिर शायरी नहीं कर रही हो उसको। मैं क्या बोलूं, अब ज्यादा लोग कहेंगे चाचा बहुत ही ज्यादा इमोशनल जज्बाती हो रहा है। आसमा धमकी दे रही है कल से, अगर ज्यादा कोई बोला गुस्सा आ रहा है वापस चले जाओ। अब मुसीबत ये है कि इस उम्र में कोई ज्यादा डायलॉग भी बीवी के लिए, या बीवी, अभी एक टिकटॉक पे उसका नाम मैं भूल गया, एक बंदा न्यूली, अभी पता नहीं दोबारा उसने शादी की इस एज में, 70 साल में, बच्चे अपने कामों पे हो गए हैं, या ये उसकी पहले वाली बीवी है, लेकिन उन्होंने बाकायदा वो फंक्शन, पहली बीवी है, उससे दोबारा शादी की है। अच्छा, तो मतलब वो फंक्शन दोबारा फंक्शन इस तरह किया, वो तो आप भी कहते थे, याद है? और वो घूम फिर रहे हैं जी, अभी हम वहाँ खाना खा रहे जा रहे हैं। मुझे याद आया जैद कहते थे कि मेरा वलीमा अच्छा नहीं हुआ, मैंने वलीमा दोबारा करना है, मेरे वलीमे में मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे जैद के, तो उसमें उन्होंने दोबारा कपड़े पहने। आप कहते थे कि नहीं? हाँ, ये बात, एक तो शलवार कमीज, वो एक तो मेन चीज़ ये, और दूसरा ये कि वो जो स्टेज के ऊपर दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं ना, मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैं पूरे वलीमे वाले दिन लोगों की उसी के अंदर भागता दौड़ता रहा। उन्हीं ज़ाहिर है मेरे बैंक के मिल के हाई ऑफिशियल भी, शहर के बैंकिंग के भी हाई ऑफिशियल्स भी जिनसे ताल्लुक़ था, भाई एज ए मैनेजर UBL में थे, उनके ऑफिसर दूसरे सारे, तो वो उन्हीं के उसमें आगे पीछे उनसे गप्पों में लगा रहा। मुझे कई मरतबा कहा कि भाई उधर आ जाओ, आसपास बैठी हुई है, लेकिन चूंकि वो पूरा एक टेंट था, खवातीन थी, और मेरा हमारा दिन उस वक्त ऐसा ही था, हमने कहा यार खबर हमने क्या जा करना, खवातीन आई हुई है, बैठे हैं अपने। तो वो ऐसे ही उन बाबा जी को भी होगा कि मैं अपना वो दोबारा करूँ, तो उन्होंने कर लिया, आपने किया नहीं। मुझे ये कि कर लिया। अगर ऐसा हुआ तो मैंने बाकायदा फंक्शन, फिर तुम्हारा जो ब्राइड जो तुमको बनाना, तुम्हारा मेकअप, वो फिर मैं सना से कहूँगा, हाँ। सना को कहूँगा ये मेकअप करो। ये सना उस जमाने में पता नहीं कहाँ थी। उस जमाने में तो बेचारे भाईजान लेकर आए थे, नया यहाँ पार्लर खुला था, उसका नाम भाईजान को याद, अब मुझे तो पता नहीं था, भाईजान बेचारे उसको लेकर आए थे, और वलीमे पे मैंने खुद ही खाली लिपस्टिक और ब्लश ऑन लगा लिया बस, इन्होंने कुछ नहीं इंतजाम किया। वो तभी मैं देख के डर गया सी तेनू। वो मेकअप ऐसा ही था बस, लेकिन वही बात है कि वो फिर वही बात है, फिर लोग कहेंगे भाई, लेकिन तो मेकअप भी यार, गाड़ी को रीपेंट क्यों करते हैं? उसके एरर छुपाने के लिए करते हैं ना। वो उसका कोई रंग ख़राब हो गया, उसकी वजह से कोई डेंट पड़ गया, उसकी वजह से कोई उसका रंग आपको, अगर वो गाड़ी किसी और कलर नहीं, अब ये कलर ज़्यादा अच्छा है, ये कराओ। तो मैं, चलो गाड़ी से मिसाल तो नहीं मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो ऐसे चेहरे हैं जिनको इसकी मेकअप की ज़रूरत ही नहीं, मैं आज भी कहता हूँ
यानी शादी के उस दौर में उससे लेकर जो भी मेकअप था, मुझे तो अब याद भी नहीं किया था कहनी, लेकिन मैं आज भी आंसू से कह रहा हूँ मेकअप बिल्कुल ना करे बेशक ही, वो बिल्कुल ना ज़हर करे। भी नहीं हो तो ज़हर कहता मम्मा और मेकअप सिर्फ ना अगर करो। होठों पे थोड़ी सी कुछ चीज और ये लगानी blush on, जैसे मैंने अभी किया। हाँ, ब्लश ब्लश ऑन से सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि बंदा बहुत रंग उसका जो है वो खिलता हुआ, बस सिर्फ ब्लश। इसके अलावा किसी किस्म की मेकअप की इनको जरूरत नहीं है। अल्लाह ने ऐसा चेहरा दिया है, कई लोग कहते हैं जी आप वो आपने वो क्या वो चीज होती है जो भराते हैं कोई चीजें Botox। यार, उसका नेचुरल चेहरा अल्लाह ने ऐसा बुला दिया है लूंगी कि तो इतना बड़ा हो ना, जाएगा। वो पहले उसको कम करने के चक्कर में, और ये कई लोग ऐसे भी कह देते हैं। तो ये अगर शुरू से अगर आप तस्वीरें जो रेगुलर देखने वाले देखें तो आपको पता लगेगा नहीं ये चेहरा इनका, हाँ पहले थोड़ा सा उसका साइज थोड़ा कम था उस वक्त, अब थोड़ा मुंह तुम्हारा जो है फूल बढ़ गया मैं एज के साथ और उसके साथ। अदरवाइज ऐसा ही था, कोई फीलिंग कोई ऐसा नहीं इसमें आपको किसी किस्म की। अच्छा पोर्स भी तुम अक्सर मेकअप करते हो कहते हैं इतने पोर्स नहीं है तुम्हारे, तुमने फिर पोर्स देखे नहीं जिन लोगों के होते हो, बाकायदा आप यूं करके देखो तो उसमें यकीन करें वो नजर आते हैं जैसे किसी ने ऐसे पिन चुबो के ऐसे घड़े किए हुए। पता नहीं कितने लोगों को करीब से देखा हाँ, जाए। नहीं तुम्हारे ये पोर्स तुम्हारे है ही नहीं, तुम फिर भी कहते हो चलो पोर्स को ढांकने के लिए वो कर ले। मैं तो खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं तेरा मेकअप करा तो मैं ये तुम्हारा ये पोर्स को फिलिंग के लिए कभी भी ना लगाऊं ये। तो वो उज़ैर को लाइबा को भी पसंद नहीं है। उसामा थोड़ा बहुत कहेगा कि कर लें लेकिन ज़्यादा नहीं करें। मेरा मेकअप करना किसी मतलब उनको कहते हैं आप पे सूट नहीं करता उसको। हाँ बहुत ज्यादा जब ग्लैम तो मैं थोड़ा कम ही करती हूँ। अब तो मैं सना को भी बल्कि कहा मुझे कमेंट मेरे वीडियो में भी आते हैं आंटी आप मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे ख्याल सब्जी वाला आ गया, दरवाजे बज रहे हैं और वो काम सब्जी वाली लेनी? देख रहे हैं मुझे अच्छा कुछ चलो चाहिए। चलो चलो कुछ चाहिए देख लो फिर बंद कर लो, नहीं, चलो हो गया। ठीक।